वंदे भारत माता की। आज छत्तीसगढ़ के ऐसे गांव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां के खून में उबाल है, देशभक्ति के लिए अपने जान निछावर करने का जज्बा है। यहां के बच्चे बच्चे देशभक्ति की गीतें गाते हैं। देश आज आजादी का 78वां वर्ष मना रहा है। जब आप छत्तीसगढ़ के देवादा गांव की कहानी देखेंगे तब आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। इस गांव के भी लगभग 14 लोगों ने आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, महीनों जेल में रहे थे। पहला नाम आपको दिखाइए, द्वारिका प्रसाद दुबे। अहम नाम है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। चुनबू प्रसाद वर्मा, रामाधीन दुबे, रामेश्वर प्रसाद वर्मा और ऐसे कुल ये 14 नाम हैं जिन्होंने इस गांव को आजाद कराने के लिए और महात्मा गांधी के जो योजनाएं होती थी, जो वो सोचते थे, उसे इस गांव पे लागू करते थे और लोगों से संपर्क करते थे ताकि किसी भी कदर अंग्रेजों से आजादी मिल जाए। और इनकी पूरी कहानी जो है वो आप विस्तार न्यूज के माध्यम से आज देखने वाले। नमस्कार, मेरा नाम रोहित मिश्रा है और आज कहानी देवादा गांव की है। देवादा गांव का ये वो स्थल है जहां पर आंदोलन के लिए रूपरेखा सेनानी बनाते थे और आज के समय पे भी तमाम लोग यहाँ पर बैठकी करते हैं। बैठकी कर कर अभी तो हालचाल जानते हैं। ये चबूतरा है, यही से आप लोग पहले बैठते थे और जो है जैसे क्या बोलते हैं आज की डेट में, आपका लोग मीटिंग बोलते हैं, वही सब यहाँ होते थे। क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं भी ये सब चीज़ होते थे। ये वो स्थल है, जयस्तंभ चौक है, जहां पर इस पूरे क्षेत्र में पहली बार सन 1947 पे झंडारोहण किया गया था और जो सेनानी यहाँ के थे उनके याद पर इसे जयस्तंभ चौक का नाम दिया गया है। और यहीं से अंग्रेजी हुकूमत के मुआयने जो हैं वो लोग यहाँ से तमाम सेनानियों को गिरफ्तार भी किए थे। प्रणाम भैया, रामलाल जी का घर यही है जी। अच्छा, सही घर पे पहुंचा हूँ मैं। जी जी। कैसा था पहले घर? पहले मिट्टी का था, 2-3 साल हुआ है बना। कौन कौन थे आपके परिवार से? दादाजी के पिताजी चुनगूलाल जी, चुनगूराम जी वर्मा, मेरे दादाजी रामलाल जी वर्मा और मेरे दादाजी के भाई लखनलाल जी वर्मा। यहाँ इस घर से 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है, ये बैठिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, निकले हैं और आज़ादी की लड़ाई पे इन्होंने भी अंग्रेजों से लोहा लिया था। स्वर्गीय श्री चुनगूराम जी वर्मा ये है, ये रामलाल जी वर्मा जेल गए थे, एक साथ जेल में थे। कैसे देखते हैं आज़ादी, स्वतंत्रता कैसे? फ्रीडम फाइटर का परिवार कैसे मनाता है स्वतंत्रता? हम लोग, हाँ, हम जब दादाजी थे, दादाजी तो हम लोग दादाजी के पूरा मतलब देखे हैं, तो यहाँ ध्वजारोहण करते थे। दादाजी के साथ कलेक्टर से निमंत्रण आता था तो हम लोग दुर्ग कलेक्टर में जाते थे। रामलाल वर्मा जी के बेटे हैं, उससे बातचीत करते हैं। माँ जी ये बताइए, पिताजी जब जाते होंगे तो आप लोग तो देखते रहे होंगे ना? जब यहाँ सब अंग्रेज लोग आए थे गांव में तो ये लोग सब इकट्ठे हुए, यहाँ चौक है वहाँ पर सब यहाँ से जितना है सब वो सब एक किए। उसके बाद पाटन गए, सब इकट्ठे किए, सब जितना कार्यकर्ता है तो सबको। फिर उसके बाद पकड़ के वो लोग जेल ले गए, रायपुर सेंट्रल जेल, वहाँ था 9 महीना। उसके बाद 9 महीने के बाद आए। फिर लोग बहुत हिम्मती आदमी थे, गांव भी लोग बहुत चाहते थे, गांव की सुरक्षा करना इसका काम था। ऐसा अंग्रेजों से बहुत सुरक्षा की है। आपके मन में डर रहा, कभी लगा ऐसा कि पिताजी क्यों जा रहे हैं? ऐसा तो कोई ये दुर्घटना तो नहीं है, घटना तो नहीं है ऐसा, लेकिन प्रेम से सबको रखते थे। ऐसे तो प्रेम करता था बच्चों से, गाँव से,
कभी ऐसा हुआ है कि अंग्रेज लोग ढूंढते हुए उनको यहाँ घर तक आ गए हों? हाँ, गांव में आए थे, ऐसे घर तक तो नहीं आए थे, गांव पहुँचे थे ऐसे। ये लोग सैनिक बन के गए थे वहाँ से, यहाँ पूरा इकट्ठा किए नौजवानों को। ये लोग था ऐसा, क्रांतिकारी था ऐसा, क्रांतिकारी में इसको नाम था ऐसा। ये लोग वहाँ दिल्ली भी गए थे ऐसे, वहाँ आंदोलन में, सब भारत छोड़ो आंदोलन में। ससुर जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, कितना गर्व महसूस करते हैं उस बात को जब सुन? हम लोग बहुत गर्व महसूस होता है, स्वतंत्रता सेनानी, इसलिए हम लोग को बहुत गर्व है। अब अभी भी है। हाँ, हम उस परिवार के बहू हैं, इसलिए हम अपने को बहुत गर्व महसूस करते हैं। कितने महीने जेल रहे थे? वो पहले गए तो एक बार 9 महीने गए थे और एक बार 6 महीने, 2 बार गए वो। हाँ, सन 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में वो 9 महीने थे, फिर बाद और गए तो 6 महीने थे, 2 बार जेल गए थे। झंडा जब फहराते हैं आप लोग तो याद करते होंगे, कैसे याद? वो पूरा बता के गए हैं ना, अपने पोतों को, बेटा को बता के गए हैं कि इस चीज़ को पूरा माने पीढ़ी दर पीढ़ी इसको कायम रखना, ऐसा कर बता गए हैं। हम लोग यहाँ झंडा लगाते हैं, फहराते हैं। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है और आपने ससुर जी को भी देखा है। अब अगर देश में जंग हुई तो क्या अपने बेटों को भेजेंगे लड़ने? बिल्कुल बिल्कुल भेजेंगे। हाँ। एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामाधीन दुबे के घर पर हम हैं और ये अभी स्वरूप तो बदल गया है, पहले मिट्टी का घर था, अब पक्का मकान बन गया है, लेकिन आज भी उनको याद किया जाता है। ये वो सेनानी हैं जो पहले सरकारी नौकरी में थे और सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने और अंग्रेजों के सामने आज़ादी की लड़ाई पर लड़ते नजर आए। छत्तीसगढ़ के एक और वीर सपूत जिसने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था, रामेश्वर वर्मा, उनके घर पर इस वक्त मौजूद हूं मैं। उनका घर दिखाता हूं, घर कैसा है, कैसी परिस्थितियों के बीच में उनका परिवार रह रहा है और क्या उनका कहना है। तो ये तस्वीर देखिए, ये रामेश्वर वर्मा जी का घर है और घर का स्वरूप कुछ पुराने जैसा ही आपको दिखाई देगा और बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रूपरेखा भी तैयार की गई थी और उन्होंने भी अंग्रेज़ों के साथ जब लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में सबसे आगे खड़े होकर ये कहा था कि मैं आगे जाऊंगा। ऐसा लगता है जब आप लोग वो पल याद करते हैं, वो क्षण याद करते हैं? बहुत अच्छा लगता है आप लोग का 15 अगस्त कैसे? बहुत अच्छा रहता है, इसके यादगार में बहुत और खुशी से मनाते हैं। महसूस होता है? वो महसूस होता है बहुत। हमारे घर के बूढ़ा ससुर हमारे घर परिवार का नाम रोशन किए, ऐसे करके नाम रोशन किए और घर की तस्वीर देखिए। घर का स्वरूप तो नहीं बदला है, उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हो जाए, घर बदल। हाँ, बेहतर होंगे ना। अभी वो ऐसी है, अभी पुराना नया बनाएंगे।